हेलो एवरीबॉडी। स्वर विज्ञान के इस फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टाइटल कह रहा है स्वर विज्ञान, यानी कि सांसों में छुपा क्या वो रहस्य है, कैसे आप अपने सांसों के माध्यम से अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। एंड सिर्फ मैं ये कहने के लिए ही नहीं कह रही, हम लोग बहुत समय से स्वर विज्ञान सिखाते आ रहे हैं और क्लाइंट्स के इतने सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स हैं कि उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज, अपने बीपी को कंट्रोल करा है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम पे कंट्रोल किया है, बहुत सारे तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान पे प्लस साथ ही में एक हम साथ में मेडिटेशन भी करेंगे जिसमें अपनी इडला और पिंगला नाड़ी को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सभी लोग एंड तक ये सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। एंड ये क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव है, तो आप सभी के लिए लिंक अवेलेबल रहेगा। ये मेडिटेशन आप लोग बाद में भी दोबारा कर सकते हैं और आपको सेशन अच्छा लगे तो आगे फॉरवर्ड भी जरूर कीजिएगा। फॉर एन एनी इन्फॉर्मेशन आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आप सभी के सामने नंबर भी शो कर रही हूँ, 8130283244। इस नंबर पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं। एंड यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी गर्मियों का समय आ रहा है, सबके समर वेकेशंस, इतनी ज्यादा हीट है, राइट, इतनी गर्मी है। तो हीट स्ट्रोक से प्रिवेंशन के लिए रेमेडी भी आज के सेशन में कवर की जाएगी। सो लेट मी वेलकम हीलर एंड मेंटर अंशुम जैन मैम, who is Swar Vigyan expert, animal totem expert, and Bash power therapist also. So, मैम मैम से रिक्वेस्ट यू करते मिस्ड कलर थेरेपी ऑल्सो। यस, मैम प्लीज आप शुरू करिए। थैंक यू सो मच प्राची मैडम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वर्कशॉप में। मैं अंशुम जैन, मैं हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट, टीचर और बाकी सब चीजें प्राची मैम ने बता दी है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आज आप वाकई जो भी इस क्लास में है बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि स्वर विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे आपने नहीं चुना, स्वर विज्ञान ने आपको चुना है। बहुत से लोग आज की क्लास में ऐसे भी बैठे होंगे कि वो कहीं से चाहते ही नहीं थे, बट अनायास उनके सामने लिंक आ गई या किसी ने शेयर कर दी और ज्वाइन कर लिए। और बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, अरे स्वर विज्ञान की क्लास है, ज्वाइन करना है, बट किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो बिलीव मी, स्वर विज्ञान साक्षात शिव जी का प्रसाद है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो वाकई आज आप भाग्यशाली है कि आज आप इस क्लास में बैठे हैं और स्वर विज्ञान के बारे में जान रहे हैं। चलिए आते हैं अपनी बात पे। स्वर विज्ञान बहुत से लोगों के लिए एकदम नया होगा, बहुत से लोग सुनते आए होंगे। जिन लोगों के लिए एकदम नया है उनको मैं बता दूं, स्वर में यहाँ हम कुछ म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अनाराम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जनरली जब मैं स्वर विज्ञान कहती हूँ तो बहुत से लोग यही समझते हैं। स्वर यानी संस्कृत में हमारी श्वासें, हमारी सांस, ओनली एंड ओनली थिंग जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारा बिजनेस, बच्चे, परिवार, सब हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे हाथ से छूटते जाते हैं, बट सांस ही एक चीज है जो शुरू से आखिरी तक हमारे साथ रहती है। और कहीं ना कहीं उन श्वासों को ही हम अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा इसलिए, हमें पता है हमारे जीने के लिए श्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कितने में हम में से कितने लोग हैं जो हम श्वास पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम कब ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, किस तरह छोड़ रहे हैं। एंड बिलीव मी, बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ा सा आप अगर अपनी श्वासों पर ध्यान दें तो आप आपकी जिंदगी को बहुत अलग तरीके से मोड़ सकते हैं। किस तरह? लाइफ के बहुत सारे इश्यूज जो मेजरली सब लोग आजकल फेस कर ही रहे हैं, एक ना एक, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, यही तो सब तकलीफें होती हैं ना। और इसके लिए क्या होता है, हम इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, उतने पैसे दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज जो स्वर विज्ञान की है वो है, हम हमारी तकलीफें हमारी श्वासों के माध्यम से ठीक करेंगे। और कोई मुझे बताएगा हमें श्वास लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं? नहीं। दैट मीन्स हम हमारी इश्यू की रेमेडीज खुद से कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या जरूरत है? जस्ट थोड़े से नॉलेज की,
और थोड़े से इम्प्लीकेशन की, जो समय के साथ आ जाएगा। अब पहली जो सबसे जरूरी बात मैं आपसे करना चाहूंगी, बहुत से लोगों ने योगा प्राणायाम और सुनते हैं तो कहते हैं ना कि श्वास हमें गहरी लेना है, गहरी लेना है। ये गहरी श्वास क्या होती है? गहरी श्वास यानी आपको आपकी श्वास नाभि तक लेना है और नाभि से छोड़ना है। आप देखे होंगे जो बच्चा न्यूली बॉर्न रहता है ना, जब तक वो बाहर के वातावरण से उसको अभिज्ञ रहता है, नहीं जानता है, जब वो श्वास लेना तो आप देखना, जब इनहेल करता है उसका पेट पूरा फूलता है और जब श्वास छोड़ता है तो उसका पेट पूरा अंदर चले जाता है। दैट मीन्स पूरा नाभि से श्वास ले रहा है। तो आज हम इन सब चीजों के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंस देखेंगे, हम नाड़ियों के बारे में जानेंगे, हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि हम इन नाड़ियों के थ्रू हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। कहते हैं अगर हमने कोई काम की शुरुआत सही कर ली तो उसका अंत एकदम अच्छा होना निश्चित है। लेडीज है ना, बहुत सारे आजकल तो जेंट्स भी कुक करते हैं, एक बार क्या होता है हमारा खाने में थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला कम ज्यादा हो गया ना, हम आखिरी तक ये मिलाते रहे वो मिलाते रहे, एकदम परफेक्ट नहीं होता है। और वही जो चीज शुरू से ठीक हो रही है वो हमें लास्ट तक परफेक्ट रिजल्ट देती है। तो सिंपल सी बात, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ियां जुड़ी होती है हमारी नाभि से। ठीक है, ये नाड़ियां मैं आपको समझाती हूँ कैसी होगी। आजकल तो थोड़ा कम हो गया, बट थोड़े कुछ एक 4-5 साल पहले तक देखा होगा ना, गड्ढे खुदते रहते थे, नई सड़क बनी और नए गड्ढे खुद गए और बहुत सारी वायरिंग बिछी होती थी। रिमेम्बर, याद आया सबको? एक्सप्रेशन से बोल दो। हाँ, माना आप लोगों को म्यूट कर रखा है, बट अपनी आंखों से, चेहरे के हाव भाव से मुझे समझा दीजिए, क्योंकि क्लास में इंटरेक्टिव रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो गड्ढे खोदते थे और देखते थे ना बहुत सारी वायरिंग रहती थी अंदर। पर हमारे घर में क्या वो सारे वायर आ जाते थे क्या लाइट्स देने के लिए? नहीं। हमें क्या होता था, आपने देखा है प्लग पॉइंट जो रहता है उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? और ये हमें देती थी, इससे आती थी हमें लाइट। सेम वे, सिंपल इसी तरह आप समझिए हमारे शरीर में भी पूरा तार बिछे हुए, जिसे हम कह रहे हैं नाड़ियां। और कितनी नाड़ियां हैं? कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में कितनी नाड़ियां हैं? मैडम है ना, यही की टेस्ट भी लेगी तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड सोनिका जी। अरे तिताशी जी ने 3 कैसे? 72, वाह, वेरी बैड वेरी बैड। 72,000 नाड़ियां हैं। मैं लास्ट में वापस पूछूंगी, याद रखेंगे सब। 72,000 नाड़ियां हैं, जिसमें 36,000 हमारी लेफ्ट साइड में है और 36,000 है हमारी राइट साइड में। ठीक है, 36,000 लेफ्ट साइड में है, 36,000 राइट। और ये सारी नाड़ियां कहाँ से जुड़ी है? हमारी नाभि से। अब ये 61,000 कहाँ से आ गया? सब बंद कर दो। अब 72,000 नाड़ियां हैं, 36,000 लेफ्ट में और 36,000 राइट में, और ये सब जुड़ी है हमारी नाभि से। इसलिए जब मैं कहती हूँ गहरी श्वास लेना, अभी क्या हो रहा है ना, हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हमारी जस्ट ऊपर चेस्ट चेस्ट तक श्वास ले लेते हैं, नीचे तक जाती नहीं है। इसीलिए हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, प्रॉपर एनर्जी का संचार हमारे पूरे शरीर में नहीं हो रहा है। कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ना गहरी श्वास लेते हैं यानी हमारी नाभि से श्वास लेते हैं, तो पूरी हमारी 72,000 नाड़ियों में एनर्जी का संचार बराबर होता है और ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये नहीं होते। गॉट माय पॉइंट? तो अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमें नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, बट अब हमें पता है। तो हमें श्वास गहरी लेना है, नाभि तक लेने की कोशिश करना है। एंड बिलीव मी, इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। जिस चीज की हम आदत डालते हैं ना वो अपने आप हो जाती है। शुरू में 10 मिनट कॉन्शियसली श्वास लीजिए कि नाभि तक जा रही है गहरी श्वास और नाभि से छोड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमने बात करी लेफ्ट और राइट की। अब इससे पहले थोड़ा अगर मैं हिस्ट्री पर आई तो हम क्या बात करेंगे कि ये हमारा जो शास्त्र है ये बहुत हजारों साल पुराना शास्त्र है, जो शिव जी ने माता पार्वती को बताया था शिव स्वरोदय में। ठीक है, माता पार्वती को बताया था शिव जी ने। जब माता पार्वती ने देखा कि पूरे धरती पर त्राही त्राही मची है, और जब उन्होंने शिव जी से पूछा कि हमारी जो जनता है इतना सफर कर रही है, इनके लिए आपके पास कुछ है, तो शिव स्वरोदय का निर्माण हुआ था, जिसके अंदर
395 सूत्र थे, 395 सूत्र थे शिव स्वरोदय। और इन सूत्रों में हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ में सिंपल फॉर्म में हमें हमारे नाड़ियां, हमारे स्वर, हमारे तत्व को किस तरह फॉलो करके लाइफ के हर पाथ पे सक्सेसफुल होना है, ये बताया गया था। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ शिव स्वरोदय या हमारा स्वर विज्ञान साक्षात शिव जी का प्रसाद है हम लोगों को। ठीक है, बहुत से लोगों ने देखा होगा, सुना होगा अर्धनारीश्वर। शिव जी की बहुत सारे पिक्चर्स में आता है ना, आधे मेल और आधा फीमेल। तो सेम हम नाड़ियों को इसी तरह समझेंगे। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ियां रहती है, दैट इज फेमिनाइन एनर्जी। इररिस्पेक्टिव आप मेल है या फीमेल है, जो लेफ्ट साइड है दैट इज फेमिनाइन एनर्जी, और जो राइट साइड है दैट इज मैस्कुलाइन एनर्जी। अब जब इन्हें हम स्वर के तात्पर्य से समझेंगे, तो जो हमारी लेफ्ट साइड की नाड़ियां होती है वो होती है ईड़ा नाड़ी। प्लीज चैट बॉक्स को थोड़ी देर विराम दे दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब रिप्लाई दीजिए, या कुछ क्वेरी का जब मैं पूछूं तब बोलिए। क्या होता है ना, वो लिंक टूटती है। ठीक है, तो हमने बात करी थी 72,000 नाड़ी, उसमें हमारी 24 इंपॉर्टेंट, 24 इंपॉर्टेंट होती है, 10 और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो 10 कौन सी होती है? हमारी जो सारी ओपन नाड़ीज रहती है ना, हमारी कान, नॉस्ट्रिल्स, मुंह, हमारे प्राइवेट पार्ट्स। और उसमें भी 3 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में आज हम बहुत विस्तार से समझेंगे। वो है हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, मैं आराम से आपको स्लाइड्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी। मैं आपके सामने शेयर करती हूँ स्लाइड। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्वर विज्ञान का इम्पोर्टेंस। आई बिलीव काफी लोग बहुत सारे अलग अलग ऑकल फील्ड से आए होंगे, पर कहा जाता है कि अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो आपके लिए बाकी आपके जो ज्ञान है वो अधूरे हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई होप स्लाइड दिख रही है। कैन एनीवन कंफर्म मी? ठीक है, तो कहा जाता है गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। दैट मीन्स आपकी दूसरी जो भी ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, एनी ऑकल्ट का ज्ञान, अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान है तो ये आपकी बाकी विद्याओं में मस्तक पर मणि के तुल्य है। और अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो आपके बाकी के ज्ञान भी अधूरे रह जाते हैं। तो अभी तक मैंने काफी सारी बैचेस ले ली है स्वर विज्ञान की, जिसमें बड़े बड़े वास्तुविद, एस्ट्रोलॉजर्स, ऑफिसर्स सब आए हैं। तो आपके दूसरे सभी ज्ञान, भले ही आप एस्ट्रोलॉजर है, वास्तुविद है, आपका जो स्वर विज्ञान का नॉलेज है आपकी दूसरी ऑकल्ट के फील्ड को भी एनहेंस करेगा। बिलीव मी, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज। इट्स सिंपल, हमें कौन से स्वर में कौन सा काम करना है। अभी अगर सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का काम प्लम्बर। बट अभी हमें पता ही नहीं है हमारी नाड़ियों को हमें कौन सा काम देना है, और हम पूरा जंबल अप कर दे रहे हैं। और इसी कारण हमारे कामों में हमें सक्सेस नहीं मिलते हैं, या कुछ ना कुछ हमें इश्यू आता है। तो जब हम स्वर विज्ञान के अनुरूप हमारे काम करते हैं, तो सिंपली हम हमारी बॉडी को यूनिवर्स की एनर्जी या बाहर का जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है उससे अलाइन करते हुए चलते हैं। और जब हम कुछ भी काम यूनिवर्स के अलाइनमेंट में करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, और वही अपोजिट वे में करते हैं तो हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, सही नहीं होता। और इसी तरह हमारे शरीर की बीमारियां भी इसी कारण आती है कि हमारी नाड़ियां प्रॉपर बैलेंस नहीं होती है। तो चलिए हम ये और फर्दर बात करेंगे। पहले मैं आती हूँ नाड़ियों पे। हमने बात करी थी 72,000 नाड़ियां, 36,000 लेफ्ट, 36,000 राइट। अब चक्र के बारे में तो सबने बहुत सुना है। चक्र चक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ के बहुत सारे इश्यूज, हमारी आइडेंटिटी, हमारा फाइनेंस इश्यूज, हमारे इंट्यूशन पावर, हर चीज
लाइफ का कुछ ना कुछ इशू चक्रा से गवर्न होता है। तो ये चक्रा का फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे हमने बात करी 36,000 लेफ्ट, 36,000 राइट, बट ये हमारी नाभि से पूरे शरीर में फैली हुई होती है। तो जहां जहां सेंटर पॉइंट में ये इंटरसेक्ट होती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा या पिंगला, वहां वहां बनते हैं हमारे चक्र। तो जस्ट थोड़ा सा एक बेसिक आपको चक्र समझ में आए कि चक्र किस तरह बनते हैं। अब ये आई हमारे मुद्दे की बात। अब हो सकता है आपको ये इमेज में रिवर्स दिखे, बट सिंपल वे में आप समझिए, जो हमारी बॉडी का लेफ्ट साइड है यानी फेमिनाइन पार्ट है, वो है हमारी ईड़ा नाड़ी। ठीक है, ईड़ा नाड़ी को हम कह सकते हैं चंद्र स्वर और लेफ्ट स्वर। ईड़ा नाड़ी, ठीक है, लिख लीजिए, ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर और लेफ्ट स्वर, आपको सिंपल लैंग्वेज में और समझने और याद करने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम चंद्र की बात करते हैं तो चंद्र से आपको क्या फीलिंग आती है? आप क्या समझते हैं? जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिखिए। चंद्र अगर मैं बोलूं तो क्या फीलिंग आती है? मैं चाहती हूँ कि आपको यहीं की यहीं याद करा दूं, आपको रटना नहीं पड़े, आपको किताब के पन्ने नहीं पलटना पड़े। वेरी गुड। कूल, शीतलता और शांत। वेरी गुड, परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी लाइफ में ऐसे कौन से काम हैं जिनसे आपको शीतलता, शांत, कूल, कामनेस आने, आपने जो जो शब्द बोले हैं, आप रिलेट कर सकते हो? जल्दी से बताइए, ऐसे कौन से काम हैं जिसमें आपको शांत होने की जरूरत है, कूल होने की जरूरत है, काम होने की जरूरत है, या वो करने से आप में ये चीजें आती? वेरी गुड। पूजा, मेडिटेशन, ध्यान, नींद। नींद तो नहीं बोलूंगी मैं, बस इतनी चीजें। चलो, परफेक्ट। तो जहां भी हमें शांति की जरूरत है, शांत दिमाग से काम करना है या दिमाग के कुछ काम है, तो हमें करना है मून, जो भी एस्ट्रोलॉजी में समझ सकते हैं। मून इज रिलेटेड टू माइंड, इमोशंस। तो ऐसे सारे काम हैं जो माइंड के हैं, जो इमोशंस के हैं, ठीक है, शांति के हैं, वो हम करेंगे चंद्र स्वर में। पानी पीना भी तो एक ठंडक का ही काम हो ना, पानी हमारे शरीर को ठंडक देता है, हाँ या नहीं? तो पानी भी यानी मुझे चंद्र स्वर में पीना चाहिए, मैं करेक्ट? यस और नो? ऐसे मुंह ऐसे हिला सकते हैं, पर ऐसा दोनों नहीं कर सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे। पानी मैं चंद्र स्वर में पी सकती हूँ, ठीक है, तो पानी हमें पीना है चंद्र स्वर में। एक सिंपल सी एक बेसिक चीज, जब भी आप ठंडी प्रवृत्ति के काम कर रहे हैं, वो चंद्र स्वर में आपका पूजा है, मेडिटेशन है, पाठ है। अब कल आप करके देखिए, चंद्र स्वर में आपका मेडिटेशन में बहुत मन लगेगा, और वही आप सूर्य स्वर में कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा। अभी हम स्वर चेक करना भी सीखेंगे, बहुत फर्दर आगे जाएंगे। अब इसी तरह जो मैंने राइट साइड बात करी थी, सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी या राइट स्वर, सूर्य यानी क्या? बताइए, सूर्य से क्या समझते हैं? चैट बॉक्स में आ रहे हैं आंसर्स? जोश, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, परफेक्ट, गर्माहट, चलिए, हीट, हाँ, बहुत हद तक सही, यानी ऑलमोस्ट सही है, यानी जो भी गर्मी के काम, एनर्जी के काम, हीट के काम। अब सबसे पहला मुझे बताओ, अग्नि का काम क्या होता है? हीट का काम, अग्नि का काम क्या होता है? सबसे जरूरी हमारी बॉडी के लिए, मेन इंपॉर्टेंट। चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। पाचन, परफेक्ट, डाइजेशन, मैं यही सुनना चाहती थी। हमें खाना पचाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? जठार अग्नि की। जठार अग्नि, दैट मीन्स हीट, दैट मीन्स एनर्जी। तो अगर मैंने, मेरा शरीर में अगर ऊर्जा ही नहीं है, गर्मी ही नहीं है, और वो टाइम मैंने अगर खाना खाया, तो मेरा खाना पचेगा? हाँ या नहीं? नहीं पचेगा। यानी
मुझे खाना पचाने के लिए कौन से स्वर की जरूरत है? ईड़ा की, चंद्र स्वर की जरूरत है मुझे, हाँ या नहीं? खाना पचाने के लिए चंद्र स्वर की जरूरत है? नहीं, सूर्य स्वर की जरूरत है। वेरी गुड, आई कैन सी ऐसे सर। मैं इसीलिए सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ, मुझे समझ में आए किसी को नींद तो नहीं आ गई है, अलर्ट है या नहीं? तो सिंपल सी बात, ठंडी प्रकृति के काम मैं कर रही हूँ चंद्र स्वर में, गर्म प्रकृति के काम, एनर्जी के काम कर रही हूँ मैं सूर्य स्वर में। ठीक है, तो खाना खाना हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, कुछ भारी वेट उठाना हुआ, सीढ़ियां चढ़ना हुआ, जहां भी आपको एनर्जी की जरूरत है, आप वो काम कर रहे हैं सूर्य स्वर में। अब आपकी लाइफ में देख लीजिए, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। हर काम आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से स्वर में करना है, और आप देखोगे उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। अब जब आप कल वॉकिंग कर रहे हो या जब आप जिमिंग कर रहे हो, आप देखो अगर आप सूर्य स्वर में करते हो तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपका स्टेमिना और ज्यादा रहेगा। वही आपको कोई वजन उठाना है, आप चंद्र स्वर में, एक एक बार होता है ना, गैस की टंकी अपन खसकाना देखते और खसकती नहीं है, और वही थोड़ी देर में खिसकाते तो बड़ा इजीली खसक जाती है। जस्ट पहले हमारा चंद्र स्वर था, हमारी बॉडी एनर्जेटिक काम के लिए तैयार नहीं थी, बट सूर्य स्वर होने से हम एनर्जेटिक काम कर सकते हैं। बहुत बार जब अगर चंद्र स्वर में हम वजन उठाते हैं, कुछ धक्का मार लेते हैं, तो हमें जो मोच आती है कमर में, बैठे आ जाते हैं, वो भी आ सकते हैं, और वही हम सूर्य स्वर में करते हैं तो बड़ा इजीली हो जाता है। तो इसी के लिए एक दोहा भी कहा गया है, दाई स्वर भोजन करे। दाई यानी राइट स्वर, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाय यानी लेफ्ट, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। मैं वापस बोल रही हूँ, दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। यानी आपने लाइफ में अगर ये तीन चीजें फॉलो कर ली तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आपकी चली जाएगी, क्योंकि इन तीन चीजों से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके शरीर की मोस्टली बीमारियां आपके पेट से ही शुरू होती है, डाइजेशन ठीक नहीं है, पाइल्स, पाइल्स का प्रॉब्लम हो, मेंटल परेशान, मेंटल परेशान, बीपी का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, हार्ट एंड दिस इज ऑनगोइंग। तो हमें खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर में, पानी पीना है चंद्र स्वर में, और हमें सोना है लेफ्ट करवट पे। ठीक है, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। अगर किसी को भी इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है, डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आप 7 दिन खाना सूर्य स्वर में खाओ, आप देखोगे कि आपकी इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं। सूर्य स्वर इज राइट साइड एंड चंद्र स्वर इज लेफ्ट साइड। अब इस बीच एक बात और बताती हूँ, जनरली हमारे ये जो स्वर है, हमारे दिन के हुए 24 घंटे, एक एक घंटे में स्वर चेंज होता है। ठीक है, और इस बीच 3 4 से 6 मिनट के लिए आता है सुषुम्ना। अब सी, ये साइकिल हमने गड़बड़ कर दिया। हमारे जो पुराने लोग थे, खाना पीना एक टाइम में खाना, लंच पे बैठ गए, कोई टीवी नहीं, कोई दूसरी चीजें नहीं, रात में बराबर सोना। बट अभी एक दिन हम खा रहे हैं 12, एक दिन 2, एक दिन शाम के 4 बजे तक लंच नहीं होता, तो हमारी नाड़ियों को भी समझ में नहीं आता है हमें करना क्या है और हमें किस हिसाब से फॉलो करना है। तो इस कारण हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब होने के कारण हमारी ये नाड़ियों का जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। नहीं तो इसका स्पेसिफिक एक एक घंटा रहता है, 1 घंटा, फिर उसके बाद 4 से 6 मिनट सुषुम्ना, फिर 1 घंटा, 4 से 6 मिनट सुषुम्ना। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताती हूँ जो हमारे पुराने लोग बोलते आए हैं, बट शायद वो साइंटिफिक वे में रिलेट ना कर पाए हो या समझा ना पाए हो, बट आई होप एंड आई एम श्योर काफी लोग मेरी बात से एग्री करेंगे। कितने लोगों ने सुना है खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना? आपका हैंड रेस कर दीजिए, वर्चुअल या जैसा भी, यानी मैं देख सकती हूँ 5 6 लोग तो हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रीजन बताऊं, अभी तो हमारे डाइटिशियन बोल रहे हैं सब
बस बस बस, ठीक है, समझ गई, वेरी गुड। यानी आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, मैं यही समझना चाह रही थी। अभी तो हमारे डाइटिशियन बोल रहे हैं, ठीक है। अब रीजन देखिए, हमने क्या बात करी, हमें खाना कौन से स्वर में खाना है, सूर्य स्वर में। और पानी कौन से स्वर में पीना है, चंद्र स्वर में। और हमारा स्वर कितनी देर में चेंज होता है, 1 घंटे में। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद पानी पीना। एग्री विथ मी? तो अब समझ में आया, क्योंकि हमें सूर्य स्वर में पानी नहीं पीना है, इसलिए हमें कहा जाता है 45 मिनट से 1 घंटे बाद पानी पियो। उस समय हमारा ऑटोमेटिकली चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है, मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है, जठर अग्नि प्रज्वलित है, मैं खाना पचाने के लिए तैयार हूँ। और उसमें अगर मैं पानी डाल दूंगी तो क्या होगा, मेरा खाना पचने में प्रॉब्लम होगी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब हमने बात करी ईड़ा की, पिंगला की, थोड़ा सा आते हैं सुषुम्ना की तरफ। अभी सुषुम्ना क्या है, जब हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां चलती है, वो समय कहते हैं 4 से 6 मिनट होता है सुषुम्ना का। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल चलती है, ये मैं आपको पूरा प्रॉपरली चेक करना बताऊंगी। तब हमारी दोनों नाड़ियां चलती है, और ये वो समय होता है जब हमें कुछ भी भौतिक काम नहीं करना है, मटेरियलिस्टिक काम नहीं करना है। इस समय पूजा पाठ धर्म ध्यान, ध्यान है पुराने जमाने में नारद मुनि कहते थे तथास्तु, ये होता है तथास्तु वाला समय। किसी को हमने बुरा बोल दिया है तो वो भी हो जाता है, अच्छा बोल दिया तो वो भी हो जाता है। कहते थे ना पुराने लोग कि दिन भर में किसी समय सरस्वती विराजमान होती है, तो ये सुषुम्ना वाला वही समय है। अभी एक और बात, अब कितने लोगों के बड़े लोगों ने बोला है, या कौन कितने लोग अपने बच्चों को बोलते हैं कि 12 बजे के समय या एक ही टाइम पर घर से बाहर मत निकलो। सुना है आप लोगों ने ये? 12 बजे के समय घर से बाहर नहीं निकलना, 2-5 मिनट बैठ कर जाओ। क्यों? क्योंकि जब हमारी लाइफ स्टाइल प्रॉपर होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हमारे पुराने लोगों की, और आप में से भी यदि अभी कोई प्रॉपरली फॉलो करता है, खाना पीना सिस्टमेटिक है, सोना सिस्टमेटिक है, तो ये जो 12, 3, 6, 9, ये जो समय रहते हैं ना, उस समय पक्के से हमारी सुषुम्ना आती है। और सुषुम्ना के समय कहते हैं हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है। हमने कुछ भी अच्छा काम किया तो पक्का है वो अनसक्सेसफुल होगा, वो फेलियर होगा। उस समय घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ अनहोनी होगी। इसीलिए बड़े लोग कहते थे 5 मिनट बैठ कर जाओ। अब वो रीजन उस समय नहीं बता सकते थे, या उन्हें नहीं पता था, या वो समझा ना पाए हो शायद इस कारण। बट रीजन ये होता था क्योंकि एक ही समय के समय सुषुम्ना होती है। उस समय अगर आपको जैसे ही रियलाइज होता है, अपनी एक माला गिन लो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दो, किसी के लिए बुरा बिल्कुल मत बोलो। आई होप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, फर्दर कुछ भी क्वेरीज है तो अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, हम पूरी एक साथ सॉल्व करेंगे। तो हमने बात करी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये हमारी होगी तीनों चीजें। अब सब हमारी लाइफ की फर्दर आप जब देखोगे इतने अच्छे से क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि आपको जस्ट काम समझ में आना कि आपका क्या काम है, और आप उसके अनुरूप घर से बाहर निकलना, किसी को कन्विंस करना, कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लॉट लॉट ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीजें जो सिर्फ स्वर के माध्यम से ही आप कर सकते हो। इनफैक्ट कहीं नेगेटिविटी है, कहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, वो भी आप आपके स्वर के माध्यम से पहचान सकते हो। स्वर के माध्यम से आपका जो लास्ट पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, आप उनको भी रिकवर कर सकते हो, प्रेजेंट आपका सुधार सकते हो नाड़ियों को प्रॉपरली बैलेंस करके, और फ्यूचर के भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस आप नाड़ियों और तत्वों के माध्यम से कर सकते हो, जिससे आने वाली प्रॉब्लम का आप पहले से अंदेशा लगा लें। अब सिंपल वे में मैं बोलूं, लेफ्ट इज अवर चंद्र स्वर, तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी का एसी है। और उसी तरह जो सूर्य स्वर है वो है हमारी बॉडी का हीटर। अब मुझे बताओ, अगर मैं एसी में ज्यादा देर बैठ गई या मैंने ज्यादा ठंडा खा लिया तो मुझे क्या होगा, क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? आई होप आप सब लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं आंसर्स।
अभी मैंने अगर म्यूट ऑफ का ऑप्शन कर दिया ना तो मच्छी बाजार बन जाएगा, विच आई डोंट वांट। सर्दी, और एट द सेम टाइम मैं क्लास इंटरेक्टिव भी चाहती हूँ। कोल्ड, परफेक्ट। बहुत समझदार है आप सब लोग, खुद से ही समझ जा रहे हैं। तो अगर मेरा चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है तो मुझे सर्दी का प्रॉब्लम आएगा, मुझे जॉइंट पेन का प्रॉब्लम आएगा, मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आएगा, मुझे नींद ज्यादा आएगी। तो अब आप देख लो, आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है और कल अपना स्वर चेक करके देखो, आप यू विल रियलाइज कि आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। एट द सेम टाइम किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, बीपी हाई का प्रॉब्लम है, तो आप चेक कर लीजिए कहीं ना कहीं आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। इसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, बैलेंस। समत्वम योग उच्चयते, यानी जहां हमने चंद्र और सूर्य या ईड़ा या पिंगला को बैलेंस कर लिया तो हम निरोगी हो जाते हैं। और जब हम प्रॉपर लाइफस्टाइल में होते हैं तो हमारा दोनों बैलेंस रहते हैं। बट हमने हमारी लाइफस्टाइल के कारण, हमारे खान पान, रहन सहन के कारण इससे इम्बैलेंस कर दिया। तो हमारी जो पास्ट की प्रॉब्लम्स है वो भी जब हम इसे बैलेंस करना शुरू करते हैं तो रिजॉल्व हो जाती है, और वही हमारा पास्ट प्रेजेंट तो सुधर ही जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल वेज होती है इन्हें बैलेंस करने की। आज हम उसका एक मेडिटेशन भी देखेंगे। उससे पहले एक बार हम स्वर चेक करना सीख लेते हैं। आप सब लोग रेडी हैं स्वर चेक करने के लिए? जो पेपर स्ट्रिप्स मैंने बोली थी आप लोगों के पास है? बराबर है, ठीक है। ध्रुव जी की बराबर है। दिख रही है ना मेरी पेपर स्ट्रिप्स? क्लास की स्टार्टिंग में जिन लोगों ने लेट ज्वाइन करा मैं बता दूं, मैंने ऐसी 2 पेपर स्ट्रिप्स बनाने के लिए बोला था। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो मैं 1 मिनट देती हूँ, आप बना लीजिए। 3 इंचेस की कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, न ज्यादा पतला पेपर न ज्यादा मोटा पेपर। इनिशियल स्टेज पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। ठीक है, अब मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ ताकि आप मुझे अच्छे से देख सकें। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोग कैमरे ऑन कर सके कर लीजिए, तो मुझे आप लोगों को देखने में इजी होगा, समझने में इजी होगा। ठीक है, ये दिख रही है पेपर की 2 स्ट्रिप्स? सॉरी, ठीक है। पेपर की 2 स्ट्रिप्स है, ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा मोटी है। मैंने इसे लिप्स के पास, लिप्स और चिन के आसपास कहीं रखा है। मेक श्योर एकदम पंखा ऊपर ही ना चल रहा हो और बहुत तेज ना चल रहा हो आइट साइड में कहीं। दैट मीन्स हमें हमारी नॉस्ट्रिल्स देखना है। 2 नॉस्ट्रिल्स है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, या तो लेफ्ट से हमारी श्वास निकलेगी या राइट से निकलेगी या दोनों से निकलेगी, जो हमने बात करी थी। हम फर्दर उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने गहरी श्वास ली, मैंने श्वास छोड़ी। मेरा कौन सा पेपर ज्यादा हिल रहा है? राइट। देखा, राइट। अब मुझे नहीं पता मिरर इमेज में आप लोगों को कैसा दिख रहा है, पर मेरा एक पेपर ज्यादा हिल रहा है। दैट इज राइट, यानी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। अब आप लोग जल्दी से बताइए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, या आप में से किसको स्वर पहचानने में प्रॉब्लम आ रहा है। हम और भी बहुत सारे वेज देखेंगे, ये सबसे इजी और सिंपल वे है। और जो लोग पहचान पा रहे हैं जल्दी जल्दी बताइए कौन सा स्वर चल रहा है। लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट राइट। वेरी गुड। तो जो लेफ्ट स्वर जिनका चल रहा है ना उनको मैं बता दूं कि आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यानी आपको मैं कभी भी नींद में से भी उठा के पूछ लूं तो आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना अच्छे से बता सकते हो। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है दैट मीन्स क्या, मेंटल काम। कुछ भी चीज जो हम सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हैं। और जो सूर्य स्वर वाले ना कल याद करेंगे, अरे मैडम ने कौन सा स्वर में कौन सा बोला था। बिलीव मी, आपकी पढ़ाई में जो बच्चे हैं उनकी स्टडीज में भी स्वर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्रॉपर स्वर में प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ने से यू विल सी द रिजल्ट्स। ठीक है, हम लोगों के साथ भी हुआ ना, कभी कभी हम मैथ्स के सम सॉल्व करते
होते ही नहीं, 4 बार कर लिया, 5 बार छोड़ देते हैं कॉपी बुक्स बंद करके। फिर थोड़ी देर खेल खेल के आते हैं और फिर सॉल्व करते, तो एक बार में ही हो जाता है। तो ये कुछ नहीं, ये सब स्वर का खेल होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया हमारी पेपर स्ट्रिप से। अभी तक भी आ रही, राइट लेफ्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। अब इसी तरह हम चेक कर सकते हैं हमारी नॉर्मल नोज क्लोज करके। मैंने राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करी, लेफ्ट से श्वास लेना और छोड़ना देखा, लेफ्ट क्लोज करी, राइट से लेना और छोड़ना देखा। यहाँ आपको एक चीज और अच्छी मालूम पड़ेगी, तो जो आपकी स्मूथ चल रही है वो आपकी एक्टिव नॉस्ट्रिल है, वो आपका एक्टिव स्वर है। ठीक है, अब इसमें व्हाट हैपेंस, बहुत बार लोग क्या कहते हैं, हमारी तो दोनों चल रही। अभी इनमें से कोई है जो कह रहा है हमारी दोनों चल रही है? आपका सुषुम्ना इतना जल्दी नहीं आता है, आपको देखना है एकदम क्लियरली दोनों आपकी ओपन है, दैट इज ओनली सुषुम्ना। इस केस में क्या होगा, देखो ट्रांजिशन होता है। मेरे पास 2 गिलास है, सपोज 2 नॉस्ट्रिल को 2 गिलास समझो। मैंने एक लेफ्ट मेरी पूरी भरी है और राइट मेरी पूरी खाली है। ठीक है, तो मैं जब राइट से लेफ्ट में डालूंगी तो धीरे धीरे मेरा ट्रांजिशन होगा ना। यानी मेरी राइट अभी 70% खुली है और 30% मेरी राइट खुली है। Getting my point? That means, can we command this for, we will talk about it later, fine? तो 70% मेरा चंद्र, 30% राइट, बट इसको मैं चंद्र स्वर ही मानूंगी। ठीक है, और उसी तरह 80, 90, 100 पूरा होते जाता है। गेटिंग माई पॉइंट, ये ट्रांजिशन वाला पॉइंट जहां बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे दोनों स्वर चल रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉपरली चेक करना है कि आपकी दोनों नॉस्ट्रिल्स एकदम स्मूथ है। बहुत बार अगर आपको लग रहा है दोनों नॉस्ट्रिल एक्टिव है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि ज्यादा स्मूथ कौन सी है। गॉट इट? इट्स वेरी इजी। इनिशियली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैम हम कहीं भी जाए क्या, ये पेपर स्ट्रिप लेके ही जाए क्या, सब लोगों के सामने ऐसा क्या नाक बंद करके देखते रहेंगे? 10 से 15 दिन आप जब करेंगे तो अपने आप आपको श्वास लेते लेते रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है। एंड बिलीव मी, ये जो मैंने खाने और पीने का बताया है ना, आप 7 दिन स्वर के अनुरूप खाना खाइए कि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, भाई मेरी थाली लगा दो, मुझे खाना खाना है। 8वें दिन से आपको भूख लगते ही आपका अपने आप सूर्य स्वर एक्टिव हो जाए। बहुत सारे इजी वेज भी है स्वर को चेंज करने के। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, आज हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड्स और देख लेते हैं अगर कुछ बची है तो। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमने देख लिया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारी ये जो नाड़ियां हैं, हमारी जो थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड जिससे कहते हैं, यहाँ से इंटरसेक्ट होकर हमारा जो चंद्र स्वर है या हमारी ईड़ा नाड़ी है, वो हमारे राइट इंटरसेक्ट यानी क्रॉस होती है, राइट ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्ट होती है। और उसी तरह मेरी जो राइट नाड़ी है या मेरी पिंगला नाड़ी है, वो पीनियल ग्लैंड से क्रॉस होते हुए मेरे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर में कनेक्ट होती है। जो साइंस बैकग्राउंड से है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिन्हें नहीं समझ आ रहा है वो छोड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फीयर है, उसके काम रहते हैं, अगर आप गूगल भी करोगे तो आप देखोगे, कूल, काम, ठीक है, ये सब काम होते हैं। जो लॉजिक, एनालिसिस, मेंटल काम, ये सब काम होते हैं, जो कामिंग सारी जो भी चीजें हैं वो होती है मेरे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर का। और जो मेरा राइट ब्रेन हेमिस्फेयर है उसके काम होते, सॉरी, लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर के सारे मेरे काम होते हैं क्रिएटिव, आर्ट, लैंग्वेज, म्यूजिक, शीतल, शांत जो हमने बात करी। और जो हमारा राइट ब्रेन हेमिस्फेयर है उसके काम हमारे अपोजिट फिजिकल वाले होते हैं। तो इस तरह हमारी नाड़ियों के काम भी इसी तरह डिसाइड होते हैं हमारे ब्रेन हेमिस्फेयर से कनेक्ट होके। तो मैं कह सकती हूँ, स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। तो जिस भी मनुष्य को स्वर का ज्ञान है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है और उसका शरीर भी सर्वत्र सुखी रहता है। और जिस पर्सन के पास माल है और शरीर है,
तो उसकी रिलेशनशिप्स तो हमेशा अच्छी रहेंगे ही। आज की क्लास में हम इतना ही सीमित रखेंगे, कुछ रेमेडीज भी हम देखेंगे, फर्दर क्लास में हम देखेंगे। तो ऐसी ही और भी टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें लेके मैं आ रही हूँ अपना स्वर विज्ञान का कोर्स लेके। एंड जस्ट वेट, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी रेमेडीज है जो मैं आपको इस कोर्स के डिक्लेरेशन के बाद बताऊंगी, और हम एक मेडिटेशन भी देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक कोर्स, जिसमें मैं आपको स्वर के बारे में जो बताया है उसे और इन डेप्थ और डिटेल में बताऊंगी, और किस तरह और ज्यादा इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे स्वर का इंट्रोडक्शन जो आज हमने देखा, और डिटेल में स्वर पहचानने के और बहुत सारे तरीके, स्वर एज पर डे और तिथि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ब्रह्मास्त्र है हमारी क्लास का। क्योंकि आप सभी जानते हैं चंद्रमा की जो कलाएं, सबने सुना होगा ना, ज्वार भाटे समुद्र में टाइड्स ला देती है मून की, जो हमारी पूर्णिमा और अमावस्या है। तो हमारा शरीर भी 70% वाटर है। तो ये मून की कलाएं हमें भी बहुत इम्पैक्ट करती है। जो हमारे पक्ष आते हैं, अलग अलग तिथियां आती है, बट स्वर विज्ञान के नॉलेज से हम इसे बहुत हद तक बैलेंस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ हमारा जो स्वर विज्ञान है, दैट इज आवर डेस्टिनी कंट्रोलर। इट कैन चेंज आवर लाइफ 360 डिग्री। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, वास्तु प्रॉब्लम है, तो हम स्वर के माध्यम से उनको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमारे पास इतना अच्छा ब्रह्मास्त्र होता है कि जब हम स्वर के माध्यम से काम करते हैं तो जो नेगेटिविटी आने वाली है वो भी पॉजिटिविटी में टर्न हो जाती है। हम चक्रा के बारे में और डिटेल में बात करेंगे हमारी फर्दर क्लासेस में। हम स्वर को अपने अनुरूप कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखेंगे, बड़ी इजी टेक्निक 8 से 10। और किस तरह हम कौन से स्वर से अपने काम करना, वो हम देखेंगे। अलग अलग स्वर में किस तरह के काम करना है। बहुत ही मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल देखेंगे जिसके हमें बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स और फीडबैक्स मिले हैं। मैं एक कैलेंडर बनाना आपको बताऊंगी स्वर के माध्यम से, जिसमें आप आपका कुछ भी ऑस्पिशियस काम, गाड़ी खरीदना, कोई मीटिंग, जर्नी, एनीथिंग, आप बिना मुहूर्त या बिना किसी की सहायता से कर सकते हैं। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आपको आपका, फॉर एग्जांपल, इंस्टा पे कुछ नया शुरू करना है, आप जस्ट आपका ऑस्पिशियस कैलेंडर देखिए और उसके अनुरूप आप काम कर लीजिए। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे हम स्वर के थ्रू। स्वर के हिसाब से सही और गलत सिचुएशन, अगर आपका पैसा अटका है वो हम सीखेंगे। बिजनेस स्वर के थ्रू आप कैसे करना जिससे आपको 100% सक्सेस मिले, और एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस सक्सेस यंत्रा बनाना हम देखेंगे, जिसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं सभी को। बच्चों की पढ़ाई, किस तरह एग्जाम्स और किस तरह पढ़े कि उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, ज्यादा अच्छे से याद हो, कौन से सब्जेक्ट उन्हें कौन से स्वर में और किस तरह पढ़ना है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे, एग्जामिनेशन टिप्स की बात करेंगे, मेमोरीज बढ़ाने की देखेंगे। सक्सेस लाइफ के हर फील्ड में, गुड लक, जहां आपको गुड लक की जरूरत है, प्रिडिक्शंस हम लाइफ बहुत सारे देखेंगे। लड़का लड़की, या हम अगर किसी अलायंस, मैट्रिमोनियल अलायंस देखने जा रहे हैं तो क्या फेवरेबल है, कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारी बात को और अट्रैक्टिव तरीके से, ऐसे लाइफ के बहुत सारे इश्यूज हम देखेंगे, कोर्ट केस एंड ऑल, हमारी बेसिक क्लास में। और इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो हम 1 महीने बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस का टाइम देकर लेते हैं ताकि आप प्रॉपर समझ सके, जिसमें हम तत्व और चक्रा बैलेंसिंग देखेंगे। लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं हमारे पंच महाभूत, हमारे एलिमेंट्स, रिक्तांग, पूर्णांग, ये सारे नए टर्म्स है, बट बिलीव मी लाइफ चेंजिंग चीजें हैं कि जस्ट एक थोड़ी थोड़ी सी टिप्स और टेक्निक्स फॉलो करके आप हर चीज लाइफ में अपने फेवरेबल बना सकते हैं। ठीक है। तत्व पहचानना सीखेंगे आप, और तत्व में आप किस तरह प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आपकी कोई चीज गुम गई, कोई पर्सन गुम गया है, नहीं मिल रहा है, बारिश हो गई है, चोरी हो गई है, बहुत सारे प्रिडिक्शंस। इनफैक्ट आप तत्व और स्वर के हिसाब से बच्चे भी प्लान कर सकते हैं। जिस तरह का बच्चा आप चाहते हैं, परोपकारी, इंटेलिजेंट, रंग रूप कैसा, ये सारा आप तत्व के अनुरूप अगर प्लानिंग करते हैं तो आपको वैसा ही बच्चा होगा। तत्व हम कैसे चेंज करेंगे, वशीकरण की कुछ क्रियाएं देखेंगे। मार्जिन क्रियाएं होती है हमारी हीलिंग टेक्निक्स, हम कैसे लोगों को हील कर सकते हैं हमारे स्वर और तत्वों के थ्रू।
हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वज्र पिंजर क्रिया देखेंगे, अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखेंगे। आज एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको बताऊंगी भी। स्टॉक मार्केट में हम तत्व और स्वर के थ्रू कैसे फायदा ले सकते हैं। जो हमारे लॉन्ग टर्म के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म के ट्रांजेक्शन्स रहते हैं, जब हम वो तत्व के अनुरूप करते हैं, स्वर के अनुरूप करते हैं, तो हमें 100% सक्सेस मिलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम घर में मंदिर तो बना लेते हैं, भगवान की तस्वीरें मूर्ति रख लेते हैं, बट हमें किस तरह की तस्वीर रखना चाहिए जो हमें फायदा दे। बहुत से, जैसे आज हमने बात की ना सुषुम्ना तथास्तु वाले, हो सकता है हमारे घर में तथास्तु वाले भगवान की तस्वीर हमने रखी है और उनके सामने बैठकर हम हमारे दुख गा रहे हैं, रागड़े गा रहे हैं, और उसमें भी वो कह देते हैं तथास्तु। तो हमारे घर में, हमारे घर के मंदिर में हम कौन से भगवान की तस्वीर रख रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्वर के थ्रू हम किसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, शगुन और निर्गुण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुद्रा, हम हमारे अगर तत्व इम्बैलेंस है, बहुत से तत्व इम्बैलेंस होने के कारण, एलिमेंट्स में क्या बताऊं, अगर आप वास्तु में हैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं हमारे आग, हवा, पानी, पृथ्वी, धरती, यही सब तत्व जब इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके अनुरूप तत्व देखेंगे, बहुत सारे प्रिडिक्शंस देखेंगे, सक्सेस फेलियर का, बीमारियों का, लाइफ सिचुएशन, चोरी, बिजनेस, देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस जहां हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं स्वर और तत्व के थ्रू। बहुत सारी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फीवर, हेडेक, ये सब आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सारी बीमारियों की भी हम बात करेंगे हमारी एडवांस क्लास में। बेसिक हमारी 6 डेज की है और एडवांस हमारी होगी ऑलमोस्ट 8 डेज अराउंड की। सारी क्लासेस जूम पर लाइव ऑनलाइन होगी। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलेगा, ऐप पर एक्सेस आपको लाइफ लॉन्ग है। क्लास की रिकॉर्डिंग्स, इन केस आपकी क्लास मिस हो जा रही है तो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, सर्टिफिकेट मिलेगा ISO सर्टिफाइड। तो ये बेसिक लेवल की क्लास स्टार्ट हो रही है 24 मई से, जो 6 डेज की होगी, और ये ऑल्टरनेट डेज होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, सो दैट आपको बीच में जो गैप मिल रहा है आप प्रैक्टिस कर सके जो आपको पढ़ाया है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट क्लास में वो आराम से पूछ सकें। इसलिए आपको एक दिन का गैप है। इसकी फीस है 1500, और एडवांस लेवल जो हम अनाउंस करेंगे फर्दर, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, जो मोस्टली 1 मंथ होता है, वो होती है 8 डेज की क्लास जिसकी फीस है 2500। पर अगर आप कॉम्बो में ही दोनों सीख रहे हैं और आप एक साथ फीस पे कर दे रहे हैं, तो इंस्टीड ऑफ 4000 आपको पे करना है ओनली 3600। दैट मीन्स 400 का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कॉम्बो में पे करते हैं। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉम्बो में ही लेते हैं, क्योंकि बेसिक में ही उनको इतना अच्छा लगने लगता है कि दे वांट टू टेक एडवांस। आपके पास स्कैनर है, आप स्कैन करके पे कर सकते हैं। पेटीएम और गूगल पे फोन नंबर है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। UPI है, बैंक डिटेल्स हैं, और नीचे आपके पास रेड कलर में जो नंबर दिया गया है 8130283244, आप इस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपको मेन ग्रुप में जल्दी से ऐड कर लिया जाए। तो 24 से स्टार्ट हो रही है हमारी क्लासेस, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मीनवाइल हम थोड़ी सी रेमेडीज ले लेते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, फिर हम क्वेरीज देखते हैं, और फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। अब सबसे बेसिक जो सब लोगों का रहता है, अपनी इच्छाएं पूर्ति करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसके लिए टाइमिंग्स 9 PM यही समय रहेगा, 9 to 10, 15 अराउंड होता है, डिपेंड ऑन योर क्वेरीज। 9 to 10, और उसके बाद आपकी क्वेरीज। अब श्वास तो ले लेते हैं, श्वास छोड़ देते हैं, बट और इम्पॉर्टेंट है हमारा श्वासों को होल्ड करना। कहते हैं श्वास लेना, होल्ड करना और छोड़ना, इसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक हमें एनर्जी देता है, एक हमें नर्चर करता है, और एक नेगेटिविटी बाहर निकालता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली श्वास ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो अब जो 2 टेक अवे है आपको ये आज की क्लास से, मेन पहली चीज, आपको श्वास नाभि तक लेना है, और सेकंड चीज,
थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है कि श्वास लो तो उसे होल्ड करके भी रखो। काउंटिंग पहले 5 से शुरू करो, 10, 15, 20 बढ़ाओ। यानी मैंने श्वास ली, थोड़ी देर तक मैंने इसे अंदर ही रखा। हाँ, थोड़े दिन आपकी जैसे छलनी से चाय छनती है ना, वैसे धीरे धीरे करके निकलेगी, बट एक समय ऐसी प्रैक्टिस आएगी कि आप उसको पूरा होल्ड करके रखेंगे, एंड बिलीव मी, आप खुद अपनी लाइफ में डिफरेंस देखना शुरू करेंगे। ठीक है, श्वास लेकर होल्ड करना। तो जो श्वास लेकर जो हम होल्ड करते हैं उसको कहते हैं शगुन। शगुन की श्वास। अब शगुन यानी मुझे बताओ क्या होता है। शगुन का लिफाफा देते हैं श, ये गुण, यानी जो गुण वाला है। तो शगुन की श्वास हमारी बहुत गुण वाली होती। तो आज एक टेक्निक जो हम देख रहे हैं वो है शगुन का दिया। आप इसके लिए क्या करना है, आपका दिया रेडी कर लीजिए, कोई भी मिट्टी का दिया, घी का दिया, चांदी का दिया, सोने का दिया। श्वास लो, होल्ड करो, और अपनी जो भी इच्छा है वो बोलो। मेरा इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरे बच्चे को स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हाँ, हमने बहुत सारी बीमारियों की तो बात करी, अब क्या है आजकल अनएंडिंग लिस्ट है बीमारियों की। लेट मी कम टू द पॉइंट। जो आपकी जो भी क्वेरीज है ना, आप लास्ट में पूछिए। तो शगुन के दिए में हमने दिया रेडी कर लिया, मैंने श्वास ली, मैंने होल्ड करी। मीनवाइल होल्ड करते हुए मैं अपनी जो भी इच्छा है वो बोल रही हूँ पॉजिटिव वे में। मैंने दिया लगाया और मैंने श्वास छोड़ दी। ठीक है, आई होप शगुन का दिया समझ में। किसी से पैसे अटके हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपकी इच्छा है आप मांगिए, आप करते रहिए, देखिए आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको पावर मिलता है, बहुत जल्दी पूरी हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं शगुन का दिया। फर्दर हम क्लासेस में शगुन के दिए हमारी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के लिए अलग से देखते हैं कि कौन से दिनों में और ज्यादा पावरफुल हो जाता है हमारी ये शगुन की दिया लगाने की प्रक्रिया। फिर उसमें हम शादी के लिए, उसमें हम पढ़ाई के लिए, फाइनेंसेस के लिए अलग अलग तरह के शगुन के दिए देखते हैं। ठीक है, एक बात हुई हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी करने की। नाउ एक टिप ले लेते हैं हम हेल्थ के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी नहाकर निकले आप आपका स्वर चेक करेंगे। सब स्वर चेक करना तो सीख ही गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चंद्र स्वर अगर एक्टिव है, मैं नहाकर निकली और मेरा चंद्र स्वर एक्टिव है, तो मैं चंद्र यानी लेफ्ट, मैं लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी को प्रेफरेंस दूंगी रेडी होने के लिए। मैं शर्ट पहन रही हूँ तो लेफ्ट हैंड पैर डालूंगी, मैं पैंट जीन्स पहन रही हूँ तो लेफ्ट पैर डालूंगी। गेटिंग माई पॉइंट। और वही अगर मेरा सूर्य स्वर चल रहा है तो मुझे राइट बॉडी पार्ट को प्रेफरेंस देना है, और रेडी होते हुए मुझे बोलना है ओम जीवम रक्ष। ओम जीवम रक्ष। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, ओम जीवम रक्ष। ये आपको तैयार होते होते बोलना है। हाँ, जब तक आपकी विश पूरी ना हो तब तक आपको ये दिया लगाना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन का। देखिए, स्टेप वाइज थिंग है। अब आज लास्ट डे की चीज मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे स्टॉक मार्केट के लिए तत्व पूरे समझाने पड़ेंगे। हमारी 1 घंटे की क्लास है, तो जितना हमारे पास समय है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। आई होप एंड आई बिलीव कि इस समय में भी मैंने आपको काफी सारा दे दिया है, तो थोड़ा सा लालची मत बनिए। जितना बताया है उसे अच्छे से सीखिए और उसको लाइफ में उतारिए, फिर आगे फर्दर हम और नई चीजें सीखेंगे। तो हमने ये बात करी थी हमारी हेल्थ। अब इससे क्या होता है, बहुत बार आजकल कैसा हो गया है ना कि अरे मैं कल तो उससे मिला था यार, उससे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है, कैसे कुछ हो सकता है। तो ये जो लाइफ के एक्सीडेंटली कुछ भी जो इश्यूज होते हैं हम उससे बच सकते हैं इस रेमेडी के थ्रू, ओम जीवम रक्ष और हमारे स्वर के अनुरूप डेली तैयार होने से। ठीक है, जल्दी से एक और टिप ले लीजिए।
मेरे पास टिप्स तो बहुत सारी थी, बट ये अननेसेसरी क्वेरीज में टाइम वेस्ट हो जाता है। लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है घर में कहीं ना कोई हमेशा बीमार रहता है, एक सुधरता है, एक की बीमारी जाती है, दूसरा बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ओम जीवम रक्ष इस मंत्र। इसके लिए आप क्या करेंगे? मंडे के दिन ही पीली सरसों आती है, ठीक है, पीली सरसों खरीद के रख लेंगे। बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे हमारी राई डालते हैं वैसे सेम पीली सरसों आती है। मंडे के दिन चंद्र स्वर में, मंडे के दिन चंद्र स्वर में पूरे घर में, यानी हर एक कोने हर कमरे में गिरा दिए, वैसे आप पूरे घर में डालेंगे पीली सरसों मंडे के दिन और चंद्र स्वर में। ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी आपने ले ली तो बस होती है, 20-30 ग्राम भी बस होती है। और बची हुई सरसों आप रख लेंगे लाल कलर के कपड़े में और आपके मंदिर में रख देंगे। नेक्स्ट डे आप ये सरसों झाड़ू लगाकर या जो भी आपकी साफ सफाई करके, नॉर्मल जैसे आप डिस्कार्ड करते हैं डस्टबिन में वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। ये आप मंडे टू मंडे करते जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी नेगेटिविटी है, बहुत बार बंधन योग होते हैं आपकी कुंडली में, जिससे बहुत हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो आपका बंधन योग भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हमने जब बात करी थी आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी चेंज कर सकती है स्वर की क्रियाएं, तो ये एक वे है जिससे आपका जो बंधन योग है वो, और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो जाएगी। आप हर मंडे कीजिए। और जब नेक्स्ट मंडे करें तो जो एक लाल पोटली आपने लास्ट मंडे रखी थी, आप उसको किसी भी पेड़ के पास रख सकते हैं। अगर आसपास कुछ पानी का सोर्स है तो जल प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट रेमेडी लिख लीजिए। बहुत से लोग प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। अब मैंने अपने सामने लाइव एग्जांपल्स देखे हैं कि कोई प्रॉपर्टी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कोई प्रॉपर्टी खरीदते ही राजा से रंक बन जाते हैं लोग, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या ऐसा कुछ इश्यू हो जाता है, या इतना लिटिगेशन आ जाता है कि बहुत मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। तो जहां आपको स्वर के माध्यम से देखना है, ये वास्तु वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर के माध्यम से आपको देखना है कि कोई प्रॉपर्टी आपके लिए फायदे वाली है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी जमीन हो सकती है, घर, बंगलो, फ्लैट, एनीथिंग, प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बाहर आप खड़े होकर अपना स्वर चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा चल रहा है सूर्य स्वर। मैंने प्रॉपर्टी पूरी घूमी, देखी, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा मैंने लगाया, और मैंने बाहर आकर वापस अपना स्वर चेक करा। मैंने एंटर करते समय स्वर चेक करा, उसके बाद मुझे अंदर कहीं पर भी चेक नहीं करना है, फिर वापस बाहर आई और स्वर चेक करा। अगर मेरा सेम स्वर है, यानी सूर्य एंट्री करते टाइम और एग्जिट करते टाइम, दैट मीन्स प्रॉपर्टी में आंख बंद करके ले सकती हूँ, दैट इज गुड टू गो। पर अगर मेरा स्वर चेंज हो गया, दैट मीन्स प्रॉपर्टी में कोई नेगेटिविटी है, मुझे कभी वो प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? स्वर के माध्यम से आप कहीं नेगेटिविटी है वो भी पता लगा सकते हैं। जो चीज आप डाउजर और बाकी चीजों के माध्यम से करते हो, वो चीज आप स्वर के माध्यम से भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। स्टिल आई एम रिपीटिंग अगेन, हमारी क्लासेस 24 मई से आ रही है, जो ऑल्टरनेट डेज है। 6 डेज की बेसिक क्लास है और एडवांस 8 डेज की क्लास है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, गिवन नंबर्स यूपीआई आईडी पे पे कर स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। अब अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम मेडिटेशन लेंगे। मेडिटेशन 7 to 8 मिनट्स का है, बट बिलीव मी वेरी वेरी पावरफुल। मेडिटेशन करते करते आप एनर्जी फील कर सकते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस या क्वेरीज जितना मैंने एक्सप्लेन करा है ना, उस हिसाब से ही पूछिए, क्योंकि आप मुझसे आगे पीछे का पूछेंगे तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें समझाना पड़ेगी, जो हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो जितनी चीजें मैंने बताई है, और
नहीं समझ में आई है उससे रिलेटेड ही पूछिए। अभी इसके अलावा और कोई रेमेडीज मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हाँ, हमारे पास फर्दर क्लासेस में प्रॉपर्टी सेल करने के लिए भी हमारे तरीके हैं स्वर के हिसाब से। जी पूजा जी। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुझे ये मैम। पूछना था, जैसे 20th ऑफ मई को हम आउट ऑफ हैं क्योंकि वेकेशंस है, तो आई विल बी कम बैक 26 इन द मॉर्निंग। तो 24th के बाद जैसे एक दिन का मिस होगा चलेगा, तो 25th का आप ब्रेक लेके 26 को स्टार्ट करेंगे ना फिर? 24th के बाद नेक्स्ट ट्यूसडे है, 24th सैटरडे है ना, उसके बाद आपको 3 दिन का अच्छा। ब्रेक मिलेगा। अच्छा, वीकेंड में कितना मतलब कितनी क्लासेस लेंगे आप? ये कोई क्लासेस नहीं है, क्लासेस के डेज है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो अब हम शुरू सैटरडे अच्छा। कैसे कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ट्यूसडे होगी, तो आपकी एक ही क्लास मिस होगी। हाँ, वो तो खैर फिर रिकॉर्डिंग मिलेगी तो कोई इशू नहीं है, बस वही थोड़ा सा क्रॉस चेक करना था। हम्म। अच्छा, फिर जैसे अगर आप ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस आप 1 मंथ का ब्रेक लोगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे? यस, क्योंकि हम जो क्रियाएं करते हैं वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करो आए, क्योंकि तत्व अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तत्व समझ लिए तो आपने आपकी पूरी लाइफ समझ ली। तो उसके लिए अच्छा। स्वर आपके बैलेंस होना जरूरी है, जो आपको प्रैक्टिस जरूरत लगेगी। हम्म। ठीक है, बस वही इसी के लिए एनरोल करना था, मैंने कहा एक बार क्रॉस चेक कर लूं। और जैसे अभी आपने दिए वाली कुछ बताई रेमेडी, तो एक विश अगर हमको मतलब ब्लेसिंग करनी है तो कंटिन्यू रोज उसी एक ही विश का दिया जलाएंगे, फिर वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी विश के लिए दूसरा देखिए, दिया? हमारी अलग अलग रहती है। आज मेरा बेटा इंटरव्यू देने गया, तो आज के लिए विश हम्म। अलग लगती है। हर दिन की हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट रहती है। और कुछ नहीं, और कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई एक बड़ी विश है, मुझे घर लेना है अच्छा सा, तो कंटिन्यूटी उस पर हम्म। कीजिए। अच्छा, कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं है ना दिए वगैरह, जैसे शाम को दिया नहीं बत्ती होती है तो? नहीं नहीं, है ऐसा ना? नहीं। आप जब दिया लगाते हैं, आप इसी तरीके से लगाना शुरू कर दीजिए। अच्छा, नॉर्मल में भी ठीक है। अगर आपकी विश नहीं भी है, तो भी आप इस तरह हम्म। से लगाइए। और आप देखिए, जो नॉर्मल आप दिया लगाते हैं और शगुन का जो दिया लगाते हैं, आपका शगुन का दिया बहुत ज्यादा देर चलेगा। सेम घी तेल लगाइए, और एक नॉर्मल ब्रिज से लगाइए और एक शगुन से लगाइए, आपके टाइम ड्यूरेशन में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। शगुन का दिया आपका बहुत लंबी देर चलेगा। अच्छा, और इसकी रिकॉर्डिंग का कुछ पर्टिकुलर टाइम रहेगा, मतलब फुल टाइम आप ऑल लाइफ देंगे कि 6 मंथ 1 ईयर का कुछ है रिकॉर्डिंग्स वगैरह का? वो आप रिकॉर्डिंग, आपको जो ऐप है उस पे तो लाइफ टाइम का एक्सेस है। चलिए ठीक है, बस मैं एनरोल कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सेशन था। जय श्री कृष्णा। या एनीवन, एनी मोर क्वेरीज, या मेडिटेशन मेडिटेशन करेंगे हम? किसी की कुछ भी क्वेरीज नहीं है तो ठीक है। जी भारत जी। जी सर, बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मुझे ये बताइए, इसमें जो डिजीज में इसमें क्या हेल्प करेगा स्वर विज्ञान जो भी आप बता रहे हैं? चीज आपकी खत्म। अभी जैसे हमने बात करी, आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, तो जी। आपको स्वर से रिलेटेड भी बीमारियां होती है। फिर थोड़ी हाई लेवल बीमारी जो होती है स्वर की, हमने देख लिया, आर्थराइटिस, ये सब ये चीजें। और तत्व से रिलेटेड बीमारियां भी होती है। तो जब हम तत्व और स्वर बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारी मेजरली बीमारियां, अब जैसे हमने देखा हमारी लास्ट क्लास में, डायबिटीज वालों को आराम है, बीपी वालों को आराम है। तो अच्छा, ज्यादातर डायबिटीज है ना? डायबिटीज तो मोस्टली सबको ही होती है, बीपी और डायबिटीज। हाँ, तो अब धीरे धीरे जब आपको इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, तो आपको खुद को रियलाइजेशन होगा ना, अब चीजें आपको भी फॉलो करना पड़ेगी वो बैलेंसिंग के लिए। अच्छा अच्छा। और इसमें वेज और नॉन वेज का भी कोई फर्क पड़ता है ये खाने में? कहने वाले कहते हैं, बट देखिए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ऑकल्ट में जिसमें कहा जाता है कि छोड़ा जाए। बट व्हाट आई फील, आप लाइफस्टाइल जैसी वैसी रखिए, अपने विचार शुद्ध रखिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बिल्कुल खाने सही। पीने में हम किसी की कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। यानी जो लोग को नॉन वेज है, वो स्वर विज्ञान कभी फॉलो ही नहीं कर सकेंगे। यानी जब आप स्वर फॉलो करेंगे, तो अपने आप अंदर से कुछ समय में आपको फीलिंग आएगी, और वो सही गलत का एहसास आपको होने लग जाएगा। और इससे ये भी पता चलेगा जिस बंदे से मिल रहे हैं जो भी है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है या नेगेटिव है क्या है, वो भी पता यस चल जाए। यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपको पता पड़ेगा। आपको और जैसे आ जैसे जाएगी, हम आपका स्वर पे कंट्रोल हो जाएगा।
कोई आपके सामने झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो आप बता सकते हैं। आप किसी को अपनी बातों के थ्रू कन्विंस कर सकते हैं। मैंने जी, तो सामने के सामने एग्जाम्पल्स देखे हैं। जी, जी। और जैसे अभी ये जो हमारे यहाँ कंट्री में चल रही है, वार चल रही है, और जिस रीजन में मैं रह रहा हूँ, अभी भी यहाँ पर ब्लैकआउट, टोटली ब्लैकआउट है। और इस वक़्त भी गोलाबारी की आवाज़ हमारे 25 किलोमीटर दूर ये बॉर्डर है। तो इसके बारे में कुछ ये बताता भी क्या रहेगा, कैसी सिचुएशन रहेगी, आगे जाके शांति रहेगी? वो प्रिडिक्शंस तो आप बहुत जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब वो कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होते हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और किसी की कुछ क्वेरी है या हम मेडिटेशन शुरू करेंगे? आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैंने आपको शगुन का दिया मैनिफेस्टेशन के लिए बताया है, तो भले ही कल से आप अपने लिए दुआएं, अपनी इच्छाएं मांग लीजिए। आज हमारे देश, हमारे सोल्जर्स के लिए जरूर शगुन का दिया लगाए। आज न लगा सके तो कल जरूर शगुन का दिया लगाए, और हमारे सोल्जर्स की गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ की कामना जरूर करें। हमारे देश के लिए कुछ मांगे, अपने लिए मांगने के लिए तो जीवन पड़ा है। ठीक है, तो हम मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। अपने आप को कोई भी शांत जगह लेके आ जाइए, जहां अगले 10 मिनट आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। थोड़ा सा ऑडियो लो वॉल्यूम में है, तो ध्यान रखिए आपके आसपास कुछ ज्यादा आवाजें ना हो। जैसे मैं निर्देश दूं वैसे निर्देश आपको फॉलो करना है। आंखें बंद करके रखना है। जब मेडिटेशन शुरू होगा, एक निर्देश दिया जाएगा कि आपको जमीन पर हाथ रखना है। देखिए, आप जमीन पे भी बैठ सकते हैं। जमीन पे दैट मीन्स कुछ दरी या आसन बिछा के बैठिए। आप चेयर पे बैठना चाहते हैं, पलंग पे बैठना चाहते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस बैठिए, क्योंकि 6 मिनट का ही समय है ना, सोइए मत। जब जमीन पर हाथ रखने का कहा जाए, और अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो जमीन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब आकाश की तरफ कहा जाए, तो ऊपर आकाश की तरफ अपना हाथ बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी तैयार हैं। आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा में आप हमें ध्यान करवा दीजिए। हमें शुद्ध इच्छा दीजिए और ध्यान की अवस्था प्रदान करें। दोनों हाथ गोदी में खुले हुए। अब धीरे से अपना सीधा हाथ जमीन पर और उल्टा हाथ गोदी में खुला हुआ रखें। यहाँ पर हम ईड़ा नाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। शिव बाबा, मेरी ईड़ा नाड़ी में जो कुछ भी अशुद्धि है, भूतकाल की बाधाएं हैं, उन्हें आप पृथ्वी तत्व में विलीन कर दीजिए। आप महसूस कर रहे हैं
आपके शरीर की जो भी अशुद्धियां हैं ईड़ा नाड़ी से संबंधित, वो पृथ्वी तत्व के माध्यम से आपके शरीर से जा रही है। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठें। धीरे से अपना सीधा हाथ गोदी में रखें और उल्टा हाथ आकाश की ओर। अब हम पिंगला नाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। शिव बाबा, मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी दोष है, भविष्य की चिंता है, ओवर थिंकिंग है, उसे आप आकाश तत्व में विलीन करें। मेरे चित्त को शांत कर दीजिए। मुझे निर्विचारिता का भाव दीजिए। आपके दोनों हाथों पर जो अनुभूति हो रही है उसे महसूस करें। जो ऊर्जा का संचार हो रहा है उसे महसूस करें। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे। आपकी पिंगला नाड़ी से संबंधित सारे दोष आकाश तत्व में विलीन होते जा रहे हैं। आपका शरीर और मन स्वस्थ होता जा रहा है। अब दोनों हाथ जमीन पर रखें और प्रार्थना कीजिए। परमपिता परमात्मा मुझे पूर्ण संतुलन प्रदान करे। मुझे वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। मेरे विचारों को शांत कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीरे से अपना सीधा हाथ अपने हृदय पर रखें। हृदय की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ। मैं बस एक शुद्ध आत्मा हूँ। इन्हीं भावों को अपने हृदय में महसूस करें। थोड़ी देर एकाग्र चित्त हो जाइए। जो भी विचार आपके हृदय, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन्हें सॉरी कहकर अलविदा कीजिए। कुछ देर के लिए एकदम निर्विचार हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। इस अवस्था में आप बहुत आनंदित और हल्का महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहे। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे अपने दोनों हाथ रगड़कर अपनी आँखों पर लगाएं। दर्शन करें, आनंद मांगे,
शांति मांगे और परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें। जब अपने आप को संपूर्ण महसूस करें, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और ध्यान अवस्था से बाहर आ जाएं। अपने आप को संपूर्ण महसूस करें। दोनों हाथ रगड़कर आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। इस मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। एंड आई होप एंड आई बिलीव काफी लोगों को एनर्जी का जो आना जाना है वो महसूस भी हो चुका होगा इस मेडिटेशन के दौरान। एक और बहुत अच्छी टेक्निक बता देती हूँ। गर्मी जोरों पर है, अभी ऐसे में स्वर की टेक्निक से, जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है हमारी एसी का काम करती है और हमारी सूर्य नाड़ी हमारे हीटर का काम करती है। आप जिस भी ग्रुप में हो उदय जी, आपको वहाँ यूट्यूब लिंक मिल जाएगी। द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे जाके आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। तो हम बात कर रहे थे गर्मी जोरों पर है, इसी तरह जब सर्दी का होगा हम सर्दी की भी बात करेंगे। तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, रुई लेना है और अपने सीधे कान, रिमेंबर सीधे कान में डालना है। तो जब आप सीधे कान में रुई डालेंगे आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपकी बॉडी थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी, टेम्परेचर रेगुलेट होगा और बाहर के एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो जाएगा। आपको लू नहीं लगेगी, हीट स्ट्रोक्स नहीं होंगे। जब भी आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है गर्मी पकड़ सकते हैं, सिंपल सी वे, सीधे कान में आप रुई डाल दीजिए। ठीक है, दिस इज बेस्ट रेमेडी फॉर समर्स। किसी का कुछ क्वेश्चन? जी भरत जी, क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए। जी भरत जी। मैम ये सीधा सीधा हाथ कौन सा हुआ? राइट? हाँ, सीधा हाथ राइट। अच्छा अच्छा, राइट कान, राइट ईयर, इसमें रुई राइट रखनी हियर, है। यस। और जो आपने बोला ये हाथ जैसे सीधा हाथ नीचे जमीन पे रखो, अगर कोई कुर्सी पे बैठा है नहीं झुक सकता, वो दीवार की तरफ भी, वो भी तो अर्थ हुआ होता है, उसको भी लगा सकता है? नहीं सर, मैंने, अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने पूछा था, बोला था कि अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो पृथ्वी की तरफ हाथ कर दीजिए। जरूरी नहीं है आप टच ही करें, पृथ्वी की तरफ जो आपकी सारी नेगेटिविटी है वो पृथ्वी में समाहित हो जाएगी। अच्छा, जितना हाथ जाएगा उतना वो झुक ही नहीं हाँ जी, सकेगा? जितना हाथ जाएगा। अब जैसे मैं चेयर पे बैठी हूँ, बस मैंने इसको पृथ्वी की तरफ डायरेक्ट कर दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और ठीक है जो उसकी जो उसका जो पाम होगी वो नीचे की साइड में होगा ना? जी, एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। जी देवेंद्र जी। सर एक सेकेंड, आप म्यूट, हाँ आप बोलिए सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो जो स्वर को चेक करने के लिए आपने, वो मैं देख नहीं पाया उसको। ठीक है सर, कोई मतलब बात इसमें नहीं, मैं कुछ आपको बताती हूँ। वो वो देखिए, कुछ दो तीन टाइप का। टेक्निक्स है। पहली बात तो आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद कर कर लेफ्ट से देखिए, अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं। लेफ्ट से क्लोज करके राइट से देखिए, ऐसे हो जा रहा है तो बहुत इजी है। नहीं तो मेरी एक और पेपर स्ट्रिप। वो पत्ती वाला बता रही थी, वो हाँ, देख नहीं पाया, आवाज तो मैं आपकी आ पत्ती रही वाला थी, बताती हूँ। गड़बड़ हो गई मेरे हाथ से।
कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ वापस। जी जी जी, देखिए प्लीज मेरे बताइए। पास में 2 पेपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। हाँ जी। मैंने इनको नाक के थोड़ा सा नीचे लगाया, लिप्स के अच्छा आसपास। मैंने श्वास ली गहरी और छोड़ी। तो एक पेपर स्ट्रिप मेरी बहुत ज्यादा मूव होगी। तो जो पेपर स्ट्रिप मेरी ज्यादा हिल रही है वो स्वर मेरा एक्टिव स्वर है। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ, यही देख नहीं पाया, उसमें कुछ और आने लगा, टैप टू स्पीक तो वो आ गया। ठीक आया है। आपको कुछ समझ में? आप भले एक बार ट्राई हाँ करके देख बिल्कुल, लीजिए। बिल्कुल आ गया मैडम, आ गया जी, आ गया। ठीक है। धन्यवाद जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। वंस अगेन आपके सामने स्क्रीन पे सारी पेमेंट डिटेल्स हैं। मैडम आपका स्क्रीन है ना गायब हो गया अब। क्या चीज गायब हो आ गया? गया, आ आ गया, गया स्क्रीन सर। गायब हो गया था, अब आ गया, आ गया। हाँ, तो सारी पेमेंट डिटेल्स आपके सामने हैं। बेसिक कोर्स 6 डेज है, एडवांस 8 डेज है। उसमें भी आप मेडिटेशन, स्वर बैलेंस करना, तत्व बैलेंस करना, आप सब सीखेंगे। और बहुत सारी रेमेडीज जो डे टू डे लाइफ में आपके काम आएगी। एंड बिलीव मी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और क्लास के फीडबैक्स आप जो भी ग्रुप में हैं आपसे शेयर किए जाएंगे। तो आप बिल्कुल देखिए और इस क्लास में आइए। आई बेट लाइफ चेंजिंग सेशंस होंगे आपके। आज तक स्वर विज्ञान की क्लास में कोई एक पर्सन डिसहार्टन होके नहीं गया है, बहुत ज्यादा खुश होके गए हैं। और बहुत से लोगों की लाइफ ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। जी अभिलाषा जी। जी अभिलाषा जी बोलिए। हेलो। जी राधे राधे मैम। मैम, जो आपने सोमवार का बोला है तो वो लाल पोटली एक ही बार बनाकर फिर कई सोमवार जैसे हमें करना है, या हर बार हमें नई पोटली, आप भले वो राइट पे के कपड़ा वही ले मतलब जो बची हुई सकते हैं। सरसों की है? आप छोटा सा भी कपड़ा लेंगे ना तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लाउज पीस का भी कपड़ा ला रहे हैं ना, तो उसमें छोटी सी, जरूरी नहीं आप बड़ी ही पोटली बनाओ। छोटी सी पोटली बनाकर आप रख सकते हो। वैसी की वैसी पोटली आप या तो जल प्रवाहित कर दो या पेड़ के पास रख लो, और नेक्स्ट टाइम दूसरा कपड़ा यूज कर लो। आई होप यू मतलब हर सोमवार अलग अलग बार लेना है आर। उसको? हर सोमवार अलग अलग लेना है। तो आप हेलो। आपके घर में डाल रहे हैं वो तो डिस्कार्ड हो ही जी जाएगी। जी जी। जो आपके मंदिर में रखी वो आप नेक्स्ट मंडे डिस्कार्ड कर दे रहे हो, तो आपको नई यूज करनी ही पड़ेगी। ठीक है। जी संजीव जी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। जी मैम मेरी संजीव। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। वेलकम सर, आई हैव रेड। आपने पेमेंट कर दिया है, मोस्ट वेलकम। पर मैम ये जो आपने स्क्रीन शेयर किया है ना, इसमें हमने स्क्रीनशॉट जो भेजना है ना वो वाला नंबर नहीं शो हो रहा है। सर ये नीचे रेड कलर में है, हाँ देखिए। मैं वो, हाँ अब शो हुआ है, पहले वो स्क्रीन के नीचे चल रहा था। ओके। हाँ H1302A। ठीक है मैम, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको इसको भेज देता हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सर। और किसी की कुछ क्वेरी? आई होप आप सभी को ये स्वर का सेशन पसंद आया होगा। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग है, आप वापस रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड जो यूट्यूब लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप अपने फीडबैक्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि स्वर विज्ञान के अलावा बहुत सारे और भी नए कोर्सेज आने वाले हैं। सो इस नंबर पे जो रेड कलर से नंबर लिखा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट फटाफट से शेयर कर दीजिए एंड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल सेशन एंड इतनी प्यारी मेडिटेशन कराने के लिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आप लिंक्स आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेडिटेशन को करके अपने ईडा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस कर सकें, और जो चेंजेस उन्हें मिलते हैं उनके फीडबैक्स भी हमें ज़रूर दें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जी। रचना जी, मैम एक लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, फिर वी विल वाइंड अप द सेशन। जी। जी मैम। कल पेमेंट कर सकते हैं क्या? जी मैम, कर दीजिए आप। और दोनों की एक साथ करनी है, अगर एक ही करना है तो? अब दोनों की एक साथ करेंगे तो 400 का डिस्काउंट है, आपको 3600 ही पे करनी पड़ेगी।
आप अलग अलग करेंगे तो आपको 4000 पे करना पड़ेगा। तो पहले अपनी 6 क्लास होंगी, उसके बाद 1 महीने बाद दूसरी होंगी। 8 क्लासेस होंगी। जी मैम। हाँ, 6 क्लास हो गई पहले और 8 क्लासेस 1 महीने बाद होंगी। जी मैडम। थैंक यू। जी भरत जी, आपका क्वेश्चन हो गया है या बचा है? मैम ये आपकी डेमो क्लास और भी है, बस यही लास्ट है आज? इसके बाद एक और डेमो क्लासेस 16th को है, वो 15 मई। 16th मई को है। अच्छा, तो तब तक हम पेमेंट कभी भी कर सकते हैं? जी सर, जल्दी से जल्दी कर दीजिए, चार्जेस बढ़ भी सकते हैं। अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा? चलते रहते, ये चलते रहता है, इसमें वेरी कोई वो नहीं गुड। है। बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो ये स्वर सब की अरे टेक्निक करना सिखा ये देंगे। मैम सब नेक्स्ट कहने वाली बातें होती, कोई बढ़ता छड़ता नहीं है, चलते रहते हैं। इतने सेशन देखे हमने सर, फिर आप ये तो समझदार हैं, फिर ऐसे क्वेश्चंस आप क्यों पूछते हैं ओपन में? मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आपकी डेमो क्लास और भी है क्या, बस यही मैंने यस पूछा। सर, 16th मई को है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे ऑडियंस रहे हैं। क्लास में आए नहीं आए, बट स्वर को अपनी जिंदगी में जरूर फॉलो कीजिए। आज मैंने इतना तो दे दिया है कि आप एटलीस्ट फॉलो करना शुरू कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट।